के भीड़ में कोई भाड़े का लोग आते नहीं है। माले के रैली में वही आते हैं जो पीड़ित हैं, जो इस सरकार से दुखी हैं, जिसको पीड़ा हो रही है इस सरकार से। आज पहला रमजान है, आप देखिएगा कि इस भीड़ में 10% अकलियत समाज के लोग रोजा रख करके भी इस महाजुटान में आए, क्योंकि अकलियतों का जो सवाल है वह वोट का सवाल है। लग रहा है जिस तरह से इलेक्शन को लेकर महारैली कही जाए, इस तरह से आयोजन किया गया है गांधी मैदान में, तो इसका क्या असर रहेगा 25 में? जो एनडीए दावा कर रहे हैं कि फिर से 25 में नीतीश ही सरकार। अभी जो महाजुटान हुआ है बदलो बिहार के सवाल पर, पूरे बिहार में जो जन आंदोलन चल रहा है, शिक्षा के सवाल पर, टीचर का जो सवाल है, मजदूर का जो सवाल है, अकलियतों का जो सवाल है, दलित का जो सवाल है, आशा और स्कीम वर्करों का जो सवाल है, जो विभिन्न तबका में आंदोलन चल रहे थे, उन तमाम आंदोलन 200 आंदोलनकारियों को जोड़ करके ये महाजुटान हुआ है। और इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा कि 2025 में एनडीए की सरकार नहीं आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन जिस तरह से भीड़ थी, बीजेपी वाले दावा करते हैं कि भाड़े पे भीड़ जमा होती है। ये माले के भीड़ में कोई भाड़े का लोग आते नहीं है। माले के रैली में वही आते हैं जो पीड़ित हैं, जो इस सरकार से दुखी हैं, जिसको पीड़ा हो रही है इस सरकार से, वही इस पीड़ा से अवगत है, वही इस जुटान में आए हैं। महाजुटान में भाड़े का कोई लोग नहीं आया है, सब स्वेच्छा से। आज पहला रमजान है, आप देखिएगा कि इस भीड़ में 10% अकलियत समाज के लोग रोजा रख करके भी इस महाजुटान में आए, क्योंकि अकलियतों का जो सवाल है वह वोट का सवाल है। और 91 जो एक्ट है, जो सभी धार्मिक आजादी के बाद से स्वरूप रहना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार के लिए काम किए हैं और विकास किए हैं। नीतीश कुमार बिहार के लिए कोई काम नहीं किए हैं। और नीतीश जी आरएसएस भाजपा का काम कर रहे हैं, उसके गोदी में चले गए हैं। नीतीश जी वेंटिलेटर पर हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। भाजपा के 4 नेता उनको जैसे जैसे घुमा रहे हैं वैसे ऐसे घूम रहे हैं। आपने देखा है कि मधुबनी के बेलीपट्टी में एक मौलाना को गाड़ी चेकिंग के नाम पर उठा करके पीटा गया, और इस तरह से पीटा गया कि जिसका कोई जवाब नहीं था। 7 दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, और वहाँ जो डीएसपी था, वहाँ जो दरोगा था, उस पर ये कार्रवाई नहीं कर सका। दूसरी तरफ आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में कांटी में एक नौजवान को उठाकर उसकी मां से 1 लाख रुपया मांगा जाता है, 1 लाख रुपया नहीं देने से जाता है। तो ये सुशासन की सरकार कह रही है, लेकिन सुशासन तो है नहीं। अकलियतों पर हमले बढ़ रहे हैं, अकलियतों का जो सवाल है वो पीछे छूट जा रहा है। इसीलिए लेकिन क्या लग रहा है जिस तरह से माले की पार्टी है बढ़कर हिस्सा ले, इस बार कितनी सीट मिल सकती है आरजेडी महागठबंधन में? महागठबंधन में तो हम लोगों के नेता डिमांड कर रहे हैं, 30-35 सीट मांग रहे हैं, और हमको लग रहा है कि 30 सीट से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर 30 सीट नहीं मिलती है तो एनडीए की तरफ जाना पसंद करेंगे? नहीं, एनडीए की तरफ सवाल नहीं है। हमको तो भाजपा को रोकना है, इसीलिए भाजपा को रोका जाए। इस सवाल पर हम महागठबंधन के साथ में रहेंगे। सीट तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाजपा आरएसएस को खदेड़ना। लेकिन एक तरफ आप सीट का 30 से 35 दावा कर रहे हैं, कांग्रेस अलग दावा कर रही सीट के लिए, तो कहीं ना कहीं खुद में बढ़ जाए सीट के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ सारे लोगों का, इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, उनका सारा एजेंडा है कि भाजपा आरएसएस को रोकना है। इसीलिए सीट का बहुत ज्यादा तेज पांच नहीं फंसे। लेकिन एक तरफ मोदी जी बिहार दौरा कर रहे हैं, अभी से ही लग चुके हैं, 2400 करोड़ की घोषणा भी कर दी है, तो इसका असर इलेक्शन में नजर आएगा? नहीं, मोदी जी का घोषणा का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी परमानेंट झूठ बोलते आए हैं और आज भी झूठ बोल रहे हैं। मोदी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेजस्वी अगर आएंगे, सरकार बनती है, तो सीएम फेस होंगे, तो क्या घोषणा कर सकते हैं? सीएम फेस होंगे वो ठीक बात है, क्योंकि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, फेस होंगे वो सीएम के। लेकिन हम तमाम जो लोग हैं इंडिया गठबंधन के लोग, उनको लगाम लगाएंगे, और जनता की जो पीड़ा है, जनता का जो सवाल है, उस सवाल पर हम लोग उनसे कराएंगे काम।